हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 5 के स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान दीजिए। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि मैं इससे पहले रोमन नंबर के बारे में पढ़ा रहा हूं कि रोमन न्यूमरल्स क्या है। आज आप लोग को सेल्फ प्रैक्टिस 5A स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आपको ऐड के बारे में जानना है। सेकंड पॉइंट आप सब्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ऐड मीन्स होता है जोड़ना और सब्ट्रैक्ट मीन्स होता है घटाना। लेकिन उससे पहले आप कुछ पॉइंट्स पर ध्यान दीजिए। जैसे ओ मिस होता है वंस, और वंस मिस होता है इकाई। इसके बाद टी मिस होता है टू नहीं, आप टेंस लिखेंगे। और टेंस मिस होता है दहाई। एथ मीन्स हंड्रेड्स, हंड्रेड्स मीन्स आप लिखेंगे इसका हिंदी सैकड़ा। इसके बाद थाउजेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट है आपका थाउजेंड्स, तो यहां आप हजार लिखेंगे। ध्यान दीजिए, थाउजेंड लिखेंगे। वंस में यानी फर्स्ट नंबर जो डिजिट होता है आपका, जैसे डिजिट लिख रहा हूं 2 4 6 8, तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट पर होता है इसी को कहते हैं वंस। और सेकेंड नंबर पर जो आपका पॉइंट्स होता है इसका मतलब होता है टेंस। जो थर्ड नंबर पे पॉइंट्स होता है इसका होता है हिंदी हंड्रेड्स। और जो लास्ट नंबर पे ये पॉइंट है इसको कहते हैं फोर्थ नंबर पर थाउजेंड्स। यानी कोई पूछेगा कि 8 वंस मीन्स क्या हुआ, तो आप कहेंगे 8। 6 टेंस मीन्स क्या हुआ, तो आप बोलेंगे 60। 400 मीन्स क्या, 400 मीन्स क्या होगा, तो बोलेंगे 400। और 2000 मीन्स क्या होगा, तो 2000। ये आपको देखना है। और भी ध्यान दीजिए, वंस में हमेशा 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। टेंस में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। और हंड्रेड्स में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और थाउजेंड्स में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपको याद रखना है हमेशा के लिए। अब आइए ऐड मीन्स होता है जोड़ना। अब कैसे जोड़ेंगे, तो देखिए 2 और 5 दिया हुआ है, तो पहले जो कम है आप उसको छोड़ दीजिए, जो ज्यादा है उसको देखिए कि 5 ज्यादा है तो हाँ, आप 5 को साइड में रखिए और कम जितना भी है उतना उंगली ऊपर कर लीजिए। यानी कि 5 और ये 2, तो आप 2 उंगली को ऊपर कर लिए, तो 5 के बाद क्या आपका है 6 7। इस प्रकार आप लिख देंगे 7। नेक्स्ट आप देखिए 0 और 6। 0 तो 0 का वैल्यू कुछ नहीं होगा, 0 हट जाएगा, आपका बच गया 6। इसके बाद देख रहे हैं कि 9 और 8 कितना होगा, तो आपका कौन सा डिजिट है, 8 है, तो आप 8 उंगली को ऐसे खड़ा कर लीजिए। इसके बाद 9 के बाद स्टार्ट कीजिए 10 11 12 13 14 15 16 17। आपका 17 आया। 17 मीन्स होता है 17। तो जो इसमें वंस प्लेस पर है वो लिखते हैं, और जो इसमें टेंस प्लेस पर है वो आपका कैरी होगा, हासिल होगा। यानी कि इसमें कैरी 1 हुआ है। ये 8 और 7 ऐसे ही प्लस करेंगे तो आपका 15 होगा। आप 15 में ये प्लस करेंगे 1, तो आपका 16 हो जाएगा। 16 ऐसे लिखेंगे तो 16 का ये 6 तो लिख देंगे, और 1 आपका कैरी हो गया। 3 और 2 आपका 5 हो गया, और 5 में 1 प्लस करेंगे 6। 6 में कैरी नहीं होता है तो छोड़ देंगे। 9 और 0 ऐसे ही लेंगे, तो देख रहे हैं कि 0 का वैल्यू कुछ नहीं होगा, तो आपका 0 हट जाएगा, बच गया 9। यहां 9 लिख देंगे। नेक्स्ट आप देखिए 5 और 6, 5 और 1, तो आप 1 उंगली जो कम है उतना उंगली को आपको खड़ा करना है, यानी कि 1।
अब 5 के बाद नेक्स्ट डिजिट क्या आएगा आपका 6, तो 5 1 6 हो गया। इसके बाद देख रहे हैं कि 0 और 8 कितना होगा, तो 0 है तो 0 को आप हटा दीजिए, 8 बच गया क्योंकि 0 का वैल्यू कुछ नहीं होता है। इसके बाद देखेंगे 2 और 1 कितना होगा, तो 2 और 1 आपका 3 हो गया, यहां 3 लिख देंगे। ये आपका ऐड कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इसी तरह आप एक पर अब ध्यान दीजिए, एक नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो 5 और 3 8। ध्यान रखेंगे डिजिट जो भी लिखेंगे डिजिट के सामने ही लिखेंगे, ना थोड़ा लेफ्ट होना चाहिए ना राइट होना चाहिए, एक दूसरे के स्ट्रेट एकदम सीधा होना चाहिए। इस पर खास करके आप लोग को ध्यान देना है। इसके बाद देख रहे हैं कि 6 और 5 11, 11 में 1 देखेंगे कैरी है तो नहीं है, क्यों, क्योंकि 8 में कैरी नहीं लगता है, कैरी 10 से स्टार्ट होता है, इसलिए 6 और 5 11 का 1 लिखेंगे। क्यों, देखिए ये 11 ऐसा है तो इसमें जो 1 प्लेस पर है डिजिट वही लिखा जाता है, जो 10 प्लेस पर होता है वो आपका कैरी बनेगा। चाहे 100 प्लेस पर भी जो डिजिट रहेगा ये सब कैरी होता है, सिर्फ फर्स्ट ही नंबर पर जो डिजिट रहता है उसी को लिखते हैं। फिर देख रहा है कि 2 और 4 कितना है आपका, तो 4 है तो 4 को अभी छोड़ दीजिए, 2 है जो कम रहता है उतना उंगली स्ट्रेट करेंगे, तो आपका 2 है तो 1 और 2, तो 4 के बाद आपका क्या आएगा 5 और 6, इसमें से एक कैरी लेंगे, आपका हो गया 7। 7 में कैरी नहीं है, छोड़ देंगे। ये 1 और 6 आपका 7 हुआ, और 7 में 8 प्लस करेंगे तो 15 होगा, 15 का 5 कैरी 1, 4 और 2 6, और 6 में 5 प्लस करेंगे तो 11, 11 में 1 प्लस कर देंगे, इसमें का जो कैरी है तो आपका कितना हो जाएगा 6 और 2 4 और 2 6, और 6 में 5 11, 11 में 1 प्लस करेंगे तो 12, 12 का 2 लिखेंगे, कैरी आपका कितना हुआ 1, 2 और 1 3 हो गया आपका, और इसके बाद 9, तो 3 है तो 3 उंगली ऐसे कर लीजिए, और 9 के बाद आप काउंट कीजिए 10 11 12, और आपका 1 कैरी है तो 12 और 1 13, 13 का क्या लिखेंगे 3, क्योंकि 13 तो ऐसे ही ना लिखते हैं 1 3 13, तो जो फर्स्ट डिजिट है वही लिखेंगे, सेकंड डिजिट आपका क्या हो गया कैरी हो गया। ये देख रहे हैं कि 8 और 3 11, 11 में ये प्लस कर देंगे 1 तो 12, 12 का क्या लिख देंगे 2, कैरी 1 हो गया आपका। 9 और 1 10, और 10 में 3 प्लस करेंगे तो 13, इसमें से कैरी 1 आ जाएगा आपका, तो 13 और 1 14, 14 का 4 कैरी 1 हुआ आपका। 7 और 2 9, और 9 में 7 आप प्लस करेंगे तो 16, और 16 में 1 करेंगे प्लस, तो आपका हो गया 17। इस प्रकार आपका ये एक नंबर ऐड कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऐड ही है, सीरियल वाइज स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सजाएंगे। ये 4 स्टेप में मैथ दिया गया है, आप सबको सीरियल वाइज रखेंगे और इसके बाद प्लस करेंगे। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए। बोल रहा है कि कॉपी एंड सब्ट्रैक्ट, कह रहा है कि आपको ये सब्ट्रैक्ट करना है, जो क्वेश्चन है सेम लिखेंगे, डिजिट में कोई चेंजिंग नहीं होगी, इस बात पे आप लोग को ध्यान रखना है, और जो डिजिट जिसके सामने है वही लिखेंगे। देख रहे हैं कि ये 0 है तो 0 में से आपका 3 नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि 0 कम है और 3 आपका ज्यादा है। इस 0 में 1 कैरी लेंगे लेफ्ट साइड से, यानी 8 में से 1 कैरी ले लेंगे, तो आपका 0 है तो 0 में 1 प्लस कर देंगे तो 1, ऐसा नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जो भी कैरी लेते हैं वो लेफ्ट साइड में बैठता है किसी भी डिजिट के, ध्यान रखिए। जैसे ये 0 है तो आपका ये 0 हो गया, कैरी 1 लिए, ये आपका 10 बन गया। अब 10 में से आपको 3 माइनस करना है, तो देखिए ये 10 है, 10 में से 3 माइनस करेंगे
आप ऐसे भी कर सकते हैं या आप 10 लाइन खींच लीजिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसमें से 3 माइनस करना है तो 3 लाइन को काट दीजिए। इसके बाद आप काउंट कीजिए कितना बच रहा है 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार यहाँ 7 लिख देंगे। अब देखेंगे कि यहाँ पर बच गया आपका 7 और ये 8 नहीं रह गया क्योंकि इसमें से एक कैरी ले चुके हैं। यहाँ क्या बच गया आपका 7 में से देखेंगे 9 घट रहा है या नहीं, तो मैं देख रहा हूं कि 9 ज्यादा है और 7 कम है। कितना बच्चे ऐसे भी करते हैं कि जब ऊपर से नहीं घटता है तो नीचे से घटा देते हैं, तो ऐसा भूल नहीं करना है आप लोगों को। ये 7 है, 7 में से आपका 9 नहीं जाएगा, इसमें से कैरी 1 ले लेंगे तो आपका यह हो जाएगा 17। अब 17 में से आपको 9 ले जाना है, तो 9 के बाद आप देखिए क्या डिजिट आ रहा है 10, तो 10 से आप काउंट करना स्टार्ट कीजिए और 17 तक आपको पहुंचना है। जैसे 10 11 12 13 14 15 16 17 आपका इस प्रकार कितना हो गया 8। यहाँ 8 कंप्लीट कर देंगे। यहां पर बच गया आपका 2, यहाँ 2 हो गया आपका, तो देख रहा हूं कि 2 में से 5 नहीं जाएगा तो 0 इस वक्त कैरी हासिल देने के केसेस में नहीं है, इसमें से कैरी लेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 10 और इसमें से कैरी फिर इसमें लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12। अब 12 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 के बाद क्या आता है आपका 6 7 8 9 10 11 12 आपका 7 हो गया। यहां लिख देंगे 7। यहां क्या आपका बच गया 9, क्योंकि ये इसमें से जब कैरी लिए थे इसमें तो ये 10 हुआ था, लेकिन इसमें से जब कैरी इसमें ले लिए यानी 1 हासिल के रूप में ले लिए तो ये आपका क्या बच गया 9 और 9 में से आपका 7 जाएगा, तो देखिए 8 9 2 आया। यहां पर आपका क्या बच गया 4। अब 4 देखेंगे कि ज्यादा है या 1 ज्यादा है, तो मैं देख रहा हूं कि 4 ज्यादा है, तो 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 के बाद काउंट करेंगे 2 3 4 ये आपका 3 हो जाएगा। ये देख रहा हूं कि 7 है, ये भी 7 है, सेम डिजिट है। जैसे मान लेते सपोज दैट कि आपके पिताजी दिए 7 रुपया खाने के लिए यानी 7 रुपीज, और 7 रुपया का कोई भी वस्तु खरीद कर जैसे बिस्कुट आप खा गए, तब आपके पास कितना बच गया 1 भी रुपया नहीं, तो वैसे ही ये 7 में से 7 जाएगा तो आपका 0 हो जाएगा। जब सेम डिजिट रहता है तो ऊपर से जब नीचे घटेगा तो आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ है आपका 2 और 0, तो 2 में से आपका 0 जाएगा तो 0 हट जाएगा, 2 बच गया। इसके बाद यहाँ क्या है आपका 8 में से 2 जाएगा आपका ये 6 हो गया। इस प्रकार ये सब्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, इस प्रकार सब्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप 4 पर ध्यान देंगे। इस प्रकार आपका 3 का ए क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चन नंबर 4 से समझाएंगे कि कैसे कंप्लीट होगा। थैंक यू।